तो हम क्या करते हैं भाई, जो हमने पिछली वीडियो हमने सीखा था कार्बन, उसके कंपाउंड, उनमें नेमिंग वगैरह, भाई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इन टाइप के हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम क्या करेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कैसे इनके नेमिंग करेंगे हम, इन सब चीजों के बारे में क्या हम आज डिस्कस करते हैं। चलिए ये चीजें भाई पीछे वाली में हमने क्या है जी, इनके बारे में देखना है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। इसमें आपको सिखाएंगे फंक्शनल ग्रुप और उनके नेमिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहीं पे नाम आ चुका है ग्रुप, इसका लिए ग्रुप होगा, किसका मिलेगा, एलिमेंट का मिलेगा। तो इसका लिए ग्रुप है एलिमेंट का, जो करेगा क्या, कुछ ना कुछ काम करना है इसने, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन क्या होता है, काम ही होता है। जो काम करेगा किस पे करेगा, हाइड्रोकार्बन पे, मतलब जिसके साथ ये अटैच होंगे उनकी क्या कर देगा, प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। तो वो क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो डेफिनेट क्या बनाओगे, देखो इट इज द ग्रुप ऑफ, या दे आर बोल सकते हो, इट इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट विच चेंज द प्रॉपर्टी, चेंज द प्रॉपर्टी of hydrocarbon, of hydrocarbon with which they attach, ठीक है। ये कह रहा है ये वो ग्रुप है एलिमेंट का जो क्या करता है, प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। प्रॉपर्टी किसकी, हाइड्रोकार्बन की। अब ये कौन से हाइड्रोकार्बन, जिसके साथ वो अटैच होगा, ठीक है, उन्हीं की प्रॉपर्टी क्या होगा, चेंज कर देगा। विद विच मतलब जिसके साथ, दे अटैच मतलब जिसके साथ वो जुड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आ चुका है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब है हाइड्रोजन एंड कार्बन। भाई जिन कंपाउंड में क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, वो क्या कहलाएंगे, आपके हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। एंड इट्स डेरिवेटिव बोलते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट उसमें आ जाए तो उसके डेरिवेटिव होते हैं। चलिए ये चीज, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलेंगे, उसके डेरिवेटिव में कुछ और एलिमेंट भी आपके मिलेंगे, ठीक है। अब बट इसमें क्या पढ़ना है हमने, एल्केन पढ़ा था, कार्बन हाइड्रोजन है, एल्कीन में भी कार्बन हाइड्रोजन है, एल्काइन में भी कार्बन हाइड्रोजन है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होगा और उसकी प्रॉपर्टी को ये चेंज कर देगा, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। जैसे मिथेन होती है CH4, ये गैस होती है, यदि इसके साथ OH आके जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन हटा देगा OH लग जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, CH3OH, ये आपका मेथेनॉल बन जाएगा, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट ये गैस में था, ठीक है। तो क्या कर दिया इसने, इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। तो जो यहाँ पे OH है वो क्या बनेगा, फिर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। चलिए क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, है मतलब एलिमेंट का ग्रुप जो किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी को बदल देगा, वो चीज ये है। जैसे सिंपल मान लो पढ़ने वाले बालकों हैं, उनमें कदा डिफॉल्टर आ गया अलग नेचर का, तो उनसे भी क्या कर देगा, उनकी प्रॉपर्टी बदल देगा, वो ना पढ़ेगा ना पढ़ने देगा, बस सारा दिन क्या होगा, इसका काम अल्बैदगण का होगा, ठीक है। अब देखो भाई इसमें कैसे क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप होते कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ अपने बेरा वैद्य बालक भी अलग अलग टाइप के हैं, वही फंक्शनल ग्रुप में आ गए। पहला होता है एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। दूसरा आपके पास रहेगा कीटोन, ठीक है। थर्ड रहेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। फोर्थ रहेगा आपके पास जो क्लोरो ब्रोमो वगैरह लेते हैं ना, वो चीजें आपकी इसमें आएंगी भाई, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिफ्थ आपका हेलोजन, ठीक है, हेलोजन। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या क्या सीखना है हमें, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोजन, ठीक है। ये दोस्त भी तो अलग अलग टाइप के लग रहे हैं, या तो उड़े बैठ कर बात करता रहो, दूसरा उसने बंक मरांदा रहेगा, वो नहीं पढ़ने देगा, ठीक है। तीसरा उसमें फोन पे कौन जीण दे भाई, मैसेज कर दो कदे इंस्टा पे कदे किसी पे, न्यू लागे रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें वो है जिनकी प्रॉपर्टी बदल देंगे। ये चीज क्लियर भाई, कौन कौन से हैं, 5 आपके फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करांगे। ये देखो एल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे, ओल, जब इनके नाम में यूज करेंगे क्या रखेंगे, ओल,
एल्कोहल में। इसका मतलब जिसके भी लास्ट में अक्षर में OL लगा मिल जाए, इसका मतलब वो एल्कोहल फैमिली का है। जैसे ये था आपका मिथेनॉल लिखा था ना हमने, तो लास्ट में O था, इसका मतलब एल्कोहल फैमिली का है। अब इसके लिए सिंबल क्या रहते हैं? OH। क्या मिलेगा आपको? OH मिलेगा इसके लिए सिंबल। ठीक है, ठीक है। अल्कोहल में क्या है आपका? OH आया है। तो अब क्या देखते हैं हम? कीटोन को देखते हैं भाई। तो कीटोन में क्या लगेगा लास्ट में? 1। क्या लगाओगे? 1। और जो इसका सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा? CO। ये 2 लाइन यहाँ पे एक। अब यहाँ पे देखा बुक में 1 लाइन लगी हुई है, कहीं में यहाँ 2 लगी हुई है। ऐसा क्यों होता है? कार्बन की वैलेंसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो O है इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लिया, तो इसका एक बॉन्ड बनाया बचा हुआ है। इसमें देखो कार्बन के पास 2 लाइनें लगी हुई है, इसका 2 तो इसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए बॉन्ड, अब 2 बचे हुए हैं, वो आगे जाके जुड़ेंगे। ठीक है, तीसरा आता है एल्डिहाइड। इसके लिए लगाओगे लास्ट में AL अल। ठीक है, जैसे प्रोपेनल, मेथेनल, इस टाइप से इसमें लगेगा। इसका जो रहेगा सिंबल CHO रहेगा, ये आपका लास्ट। ठीक है, क्या रहेगा? CHO और एक बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक के लिए क्या रहोगे? COOH। क्या लगाओगे? COOH। ये रहेगा इसका सिंबल। इसका मतलब किसी कंपाउंड में यदि लास्ट में COOH लिखा मिल जाए तो समझ जाना वो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है। अब इसके नेमिंग में क्या लगाओगे हमारे पास? जैसे ये वाला हम यहाँ लिख देते हैं, नेमिंग यहाँ लिखेंगे हम। जो COOH तो इसका सिंबल लगाओगे और इसका नाम लिखा जाएगा ओइक एसिड। ठीक है, क्या लिखोगे? ओइक एसिड। मिथेन है तो मेथेनोइक एसिड, प्रोपेन है तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट आपका हेलोजन। इसमें क्या होगा? हेलोजन होते कौन से हैं? जो ग्रुप नंबर 17 के हो। ग्रुप 17 के जो मेंबर होते हैं वो सारे हेलोजन में आते हैं। इसमें 2 टाइप से यूज कर सकते हैं वर्ड, या तो हेलो या हेलाइड। ठीक है, या तो हेलो या हेलाइड। हेलो जब यूज करोगे जब प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करो इसको। हेलाइड जब यूज करोगे जब इसको सुफिक्स की फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक है, हेलो जब स्टार्टिंग में रखा जाए प्रीफिक्स, हेलाइड जब उसका नाम बाद में दिया जाएगा। ठीक है, वो इसके ही है। ये हेलोजन में आते हैं कौन कौन से मेंबर? वही ग्रुप नंबर 17। क्या क्या था? फिर, कल, बाहर, आई, अंटी, यही था ना? ये चीज आपके पास है। यदि फ्लोरीन लगा हुआ है मान ले, तो फ्लोरीन का यदि नाम पहले देना चाहोगे तो फ्लोरो लिखोगे, बाद में देना चाहोगे फ्लोराइड लिखोगे। ठीक है, बढ़िया चीज। अभी यदि क्लोरीन है तो क्लोरो पहले, क्लोराइड बाद में, मर्जी तुम्हारी कैसे दोगे। ब्रोमीन है तो पहले नाम देना चाहो तो ब्रोमो बोलोगे, बाद में लिखा जाएगा तो ब्रोमाइड बोलोगे। आयोडीन है तो पहले आयोडो और बाद में आयोडाइड। इसका आपका यूज नहीं करते, तुम क्या करते हैं? 4 पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंटीमनी वगैरह। ये देखो, ये बताओ यहां तक क्लियर ये चीजें। अब सीखते हैं इनके नाम में कैसे यूज किया जाता है नेमिंग के लिए। अब उनको डिस्कस करते हैं। देखो एल्केन में क्या होता था? ये था ना आपका CnH2n+2 था। एल्कीन में क्या होता था? CnH2n होता था। एल्काइन में क्या था? CnH2n-2 था। ये चीज थी। अब इनसे हम फंक्शनल ग्रुप जब जोड़ेंगे तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, हमने वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इनमें तो पहचान लिया था हमने, तो यहां तक तो क्लियर है भाई। क्या होता है? एल्कोहल में OH, ओल लिखोगे लास्ट में। कीटोन है तो CO1 लिखोगे। एल्डिहाइड है तो CHO अल लिखोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH ओइक एसिड लिखोगे। हेलोजन होगा तो हेलो या हेलाइड। हेलो प्रीफिक्स के लिए, हेलाइड सुफिक्स के लिए। अब देखो इसको करते हैं कैसे बनाएंगे इनके फॉर्मूले। जैसे मान लो इससे लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, तो हमने ले लिया CH4, सबसे पहला नंबर यही था। दूसरा मेंबर क्या था? C2H6। तीसरा क्या था? C3H, डबल करोगे उसमें 2 ऐड करोगे तो 8। ये था आपके पास। अब देखो इसमें मैंने एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है, मान लो OH लगाना है मैंने सभी के अंदर। ठीक, जी OH हम जोड़ेंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे? CH3 हो जाएगा, OH लग जाएगा। इसमें भी एक कम करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? C2H5OH हो जाएगा।
इसमें भी कम करना पड़ेगा, तो C3H7OH। ठीक है, जब इसको जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो देखो, एक है यहाँ, एक के डबल करो उसमें एक प्लस, डबल करो एक प्लस, डबल करोगे एक प्लस, इसका ना फंक्शनल ग्रुप के लिए फॉर्मूला बन चुका है। तो क्या बनाओगे, CnH2n+1, भाई डबल से एक ज्यादा है, और यहाँ पे क्या लगेगा, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर पहले वाले के लिए, क्लियर इसके लिए। भाई जब भी हाइड्रोजन डबल से एक ज्यादा हो तो समझ जाना वो एल्केन वाले मेंबर से बात होने लग रही है। ठीक है, डबल से एक ज्यादा है, जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे C7H15OH लगा दिया, समझ जाओ भाई यहाँ डबल से एक ज्यादा है तो ये एल्केन का ही मेंबर होगा फिर। ठीक है, तो उसके जो नाम में यूज करेंगे तो एन वर्ड यूज करेंगे। करिए ये चीज अभी। अब नेक्स्ट के लिए देखो, एल्कीन वाले में चलते हैं। तो एल्कीन का पहला मेंबर आपका क्या था, C2H4, फिर C3H6, C4H8, यही थे। यदि यहाँ पे मैं OH वगैरह क्लोरीन वगैरह कुछ भी ऐड करें हम, मान ली OH हमने जोड़ रहे हैं इसमें भी, तो यहाँ पे क्या, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, C2H3OH, यही बनेगा। इसमें क्या बनेगा, C3H5OH बनेगा। इसमें क्या रहेगा, C4H कितना रह जाएगा, 7OH। यहां तक क्लियर। अब इसमें जर्नल देखो, डबल से एक कम, डबल से एक कम, डबल से एक कम, यही है। इसका इसका जर्नल क्या बन गया आपका, CnH2n-1, और यहाँ पे क्या लगेगा, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर यहां तक। अब थर्ड के लिए देखते हैं, थर्ड में कैसे रहेगा। इसका मतलब यदि हाइड्रोजन आपका डबल से एक कम दिख रहा है तो समझ जाना वो एल्कीन वाला मेंबर मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके लिए देखो, पहला मेंबर था C2H2 था, OH लगाओ। C3H आपके पास 4 था, OH। C4 लगाओगे, H आपके पास डबल से 2 कम करो तो 6, ये आपके पास है, मान लो OH हम इसमें लगाएंगे, यही चीज है। तो एक एक हाइड्रोजन कम करते रहो, तो C2H1OH बन जाएगा, C3H3OH बन जाएगा, C4H5OH बन जाएगा, यही बनेगा ना। अब सब में देखो क्या पैटर्न चल रहा है, डबल से कितने कम है, एक है, यहाँ पे 2 का डबल 4, उससे कितना कम 3, यहाँ पे देखो 3 का डबल 6, उससे 3 माइनस करोगे 3 ही आएगा। 4 का डबल 8, उससे कितना 3 कम, तो इसका सब में 3 कम चल रहा है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n-3, यहाँ पे फंक्शन। ये बताओ क्लियर। तो ये जो फॉर्मूले आपके एप्लीकेबल हैं वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है वो हमने देखा है। पहला CHO के लिए है, OH के लिए है, CWH के लिए है, हेलोजन के लिए है। ठीक है, इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, कीटोन के लिए ये नहीं है। ठीक है, किसके लिए आपके पास एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोजन, इन पे ये एप्लीकेबल है, कीटोन पे नहीं है, क्योंकि कीटोन एक ऐसा है जो बीच में लगेगा, चेन के एंडिंग में नहीं आता कभी। वो कहां पे लगाना पड़ता है, उसको बीच में ही लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है वो देखो, जैसे CO बनाना है हमने, कीटोन बनाना है, तो भी यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाने हैं, मान लो एक बॉन्ड मैंने कार्बन से बना दिया, ठीक। यदि मैं यहाँ दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से बना दूं तो ये क्या बन गया, CHO बन गया। CHO तो एल्डिहाइड होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखना, ग्रुप पे देखना है तो इसमें देखो कार्बन जो बना था, CO आपका मेंबर था, एक साइड मैंने कार्बन से जोड़ दिया, दूसरी साइड मैंने किससे जोड़ दिया, हाइड्रोजन से जोड़ दिया, बट ये क्या बन गया, CHO। ये तो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। क्या बढ़िया चीज है, जब भी लास्ट में आप जोड़ोगे तो क्या किसकी तरह काम करेगा फिर, ये एल्डिहाइड की तरह, ना कि कीटोन की तरह। कीटोन कब बनेगा, जब ये आपका डबल बॉन्ड है और दोनों तरफ आप कार्बन जोड़ो, तब ये कीटोन रहेगा, तभी तो बनेगा ये ग्रुप CO। क्लियर है, अदरवाइज क्या बन जाएगा, ये CHO। क्लियर। क्या इसका मतलब यहां से हमने एक चीज सीख ली, जब भी हमें कीटोन का मेंबर बनाना पड़ेगा कम से कम 3 कार्बन चाहिए, 3 से कम का कीटोन नहीं बनेगा। जिसे मीथेनॉन बोल दूं मैं, बना दोगे, नहीं बनेगा। मीथेन में कार्बन ही एक है, नहीं बनेगा।
इथेनॉन बना दोगे, नहीं बन सकता। कार्बन 2 है, मान लिया 2 ले लिया मैंने, बट यहाँ पे एच लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ एच आ गया तो एल्डिहाइड बन गया। इसका मतलब इथेनॉन भी नहीं बनेगा। तो कहां से शुरू होगा, सबसे पहला मेंबर प्रोपेनॉन से। प्रोप मतलब 3 कार्बन, उससे पहले कोई मेंबर नहीं होगा कीटोन का। कई बार पूछा जाता है कीटोन का पहला मेंबर बताओ, कहीं मिथेनॉन पे लगा दो निशान, ऑप्शन में मिल भी जाएगा। ठीक है, प्रोपेन से जाके कीटोन शुरू होगा। ये चीज बताओ क्लियर अभी, क्या क्या चीजें कैसे हमने करनी है और इनके जनरल फॉर्मूले। देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं, एक दो आपको नाम लिख के दिखाते हैं भाई, कैसे नाम करोगे इसका वो देखो। यहां तक कोई डाउट है पूछ सकते हो भाई, किसी का यहां तक कुछ भी डाउट। देखो हमने लिख दिया यहाँ पे ये CH3CO CH2CH3, मैंने कह दिया इसका नाम बताओ। ठीक है, इसमें क्या देखो कार्बन है पहले 4, तो पहले 4 कार्बन बना लो। ठीक, 3 हाइड्रोजन है, लगा दो, बढ़िया ये भी काम। CO है तो लो, नेक्स्ट पे चलो CH2 है तो यहाँ पे 2 ही लगेंगे, 3 है तो ये रहा 3। क्लियर, ये चीज क्लियर है अभी, बन गई इसकी स्ट्रक्चर भी। अब नाम देना है तो देखो भाई 1 2 3 4, कार्बन कितने 4, तो 4 के लिए क्या लिखोगे ब्यूट प्लस। अब देखेंगे एन लगेगा या इन लगेगा। ठीक है, अब इस कार्बन को इग्नोर करो, अब डबल ट्रिपल जो देखना है, जो और कार्बन बचे ना उन्हीं के रिस्पेक्ट में देखना है। अब और कार्बन कितने थे इसके अलावा, 1 2 3 थे। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 3 8 है, डबल से ज्यादा है नहीं, कितने ये डबल से ज्यादा है, तो क्या लगाते हैं एन, यहाँ पे लगेगा एन। मतलब इसका काम कार्बन का सिर्फ ये था नाम बताने में, उसके बाद इस कार्बन का ये नहीं डबल देखोगे ट्रिपल देखोगे, वो और कार्बन के रिस्पेक्ट में देखोगे, इसको देखना होता। ठीक है, देखो कार्बन कितनी है 4 है, तो 4 के लिए हमने पढ़ा था भाई क्या लगेगा ब्यूट लगेगा। एन कैसे पता चला, इसको भूल जाओ, अब ये नहीं है मान लो, इसका लास्ट में काम आएगा। हमें पता है इसके लास्ट में क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे ना, वो लास्ट का काम। इसको भूल जाओ, कितने कार्बन बच गए 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, डबल से ज्यादा है नहीं, क्या होता था एन, वो एन यहाँ पे है। इन सबको ऐड कर दो, देखो भाई BUT, ई नहीं लगेगा क्योंकि ए वोवल है, इसका यहाँ पे ई हटा देंगे हम, तो क्या लग जाएगा AN। अब ये ई नहीं लगेगा क्योंकि ओ भी वोवल है, इसलिए यहाँ पे NE, ओ लिखा जाएगा ना, देखो यहाँ पे ओ वाला तो लिखा जाएगा ना ONE, तो क्या नाम जाएगा ब्यूटेनॉल। क्लियर है, एक नाम और देख लो, पेंटेन वाला लेते हैं हम, मान लिया आपके पास C5 है, पेंटेन का लिखोगे जैसे ही, तो क्या लिखोगे PENT, तो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको पेंटेन के लिए अलग से स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। ये यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, ये दे रखा हमने, तो इसको ये क्या है नेम देना आपने भाई, CH3 है, CO है, CH2 CH2 CH3, ये दे रखा था हमें। अब इसका नाम लिखना है हमें, देखो नाम कैसे लिखोगे, 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या लिखोगे पेंट लिखोगे प्लस में। अभी CO को भूल जाओ, इसका नाम तो लास्ट में आना है 1, लास्ट में आएगा। तब देखो कार्बन कितने बच गए, 1 2 3 4 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, पेंट तो 5 के लिए आ चुका है हमारा पेंट तो। ठीक है, CO के लिए 1 लिख दिया हमने, अब बीच में चेक करें हम भाई एल्केन है क्या है, तो क्या ये एल्केन है, तो ANE लगेगा। क्यों एल्केन, देखो 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन क्या 3 5 7 और 3 10, डबल से ज्यादा N। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था भाई इसको काउंट नहीं करना होता फिर डबल के लिए। देख कार्बन 4 है, 1 2 3 और एक एरी 4, तो कार्बन कितने आए 4। हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10,
तो ये बताओ 4 है, यहाँ पे 10 है, डबल से ज्यादा होगा ना, इसलिए एन। ठीक है, मेरा बढ़ गया चीज अभी। अब इसका नाम कंबाइन कर दो भाई, PENTANONE, तो पेंटेनॉन। क्लियर है चीज अभी। तो इस टाइप से आपका कीटोन मेंबर का नाम दोगे। अब जैसे ये लिख दिया मैंने CH4 की जगह हम CH3 लिख देते हैं और Cl लगा देते हैं, क्लोरीन वगैरह आ गया ना। पहले नाम दोगे तो कैसे लिखोगे, क्लोरो, क्या लिखोगे, क्लोरो। फिर आपका मीथेन होता है ना ये कार्बन वाला, तो मीथेन, क्या नाम लिखा जाएगा इसका नाम, क्लोरो मीथेन। क्लोरो क्लोरीन के लिए, कार्बन एक है तो मिथ होता था, ठीक है, डबल से ज्यादा हाइड्रोजन है तो एन होता है, ठीक है, इसलिए क्या लिखा जाएगा इसको, क्लोरोमीथेन। दूसरा नाम लिखना चाहोगे तो मिथ यदि पहले लगाओगे तो इसके साथ तुमने हमेशा YL जोड़ना है, यदि पहले जोड़ोगे तो। जब भी कार्बन के कंपाउंड यदि साइड में यूज होते हैं साइड चेन की तरह, तो उसमें क्या लग जाता है, आइल लग जाता है, YL हमेशा। इथेन होता तो इथाइल बन जाता, प्रोपेन होता प्रोपाइल में आता, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन था उसकी जगह क्या लगा जाएगा, क्लोराइड। तो इसका नाम, दूसरा नाम क्या होता है इसका, मिथाइल क्लोराइड। मेरा पड़ गया मिथाइल क्लोराइड। अब इसका नाम तो आराम से बता सकते हो भाई, C2H5Cl का क्या नाम होगा, 2 कार्बन, इथाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन, दोनों नाम दे सकते हैं। यदि यहाँ पे मैं Br लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस टाइप से हम दोनों टाइप से नाम दे सकते हैं। क्लियर है चीज अभी। इसका नाम बता दो भाई, C2H5OH, बता दो इसका नाम क्या रहेगा, कार्बन कितनी, कार्बन कितनी, 2, तो 2 के लिए इथ, डबल से ज्यादा है एन, OH है तो ओल, तो क्या बन जाएगा, कंबाइन कर दो भाई, इथेनॉल, ठीक है। मेंबर किसका ये अल्कोहल का चल रहा है, ठीक है, लास्ट में OL लगाते थे। यहां तक क्लियर। यदि मैं यहाँ पे ये लिख देता C2H5CHO, इसका नाम क्या रहेगा, कार्बन कितनी, 3, तो प्रोप लिखा जाएगा, 2 ये और 1 ये, ठीक है। बट इसका काम खत्म, अब इसका तो लास्ट में पता है हमें अल लगेगा, ये भी इसका काम खत्म हो चुका। ये देखो डबल से कितना है, ज्यादा है ना, तो इसका क्या लगेगा, एन। वही मैंने बोला था भाई, जब फंक्शनल ग्रुप वाले का सिर्फ स्टार्टिंग वाले के लिए यूज होता है, उसके बाद काउंट नहीं करते इसको, ठीक है, सिर्फ इसको देखा जाएगा। तो नाम क्या बन जाएगा, PROPANAL, तो क्या बनेगा ये, प्रोपेनॉल। क्लियर। अभी ये नेमिंग कैसे करनी है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का और देख लेते हैं एग्जांपल, C2H5 या C2H3 कर देते हैं इस बार, COOH, इसका बताओ, कार्बन कितनी, प्रो 3 कार्बन है, 1 2 और 2 ये थी पहले, 3 हो गए टोटल। प्लस में इसका अभी लिख रहे हैं, लास्ट में इसका नाम लिख देते हैं ओइक एसिड, इसका काम खत्म। डबल से क्या होता है, इन, तो ENE, तो लिख दो नाम, PROPEN, ओइक एसिड, तो क्या रहेगा, प्रोपेनॉइक एसिड, ठीक है। क्योंकि ये वोवल था ये भी वोवल था, इसलिए वो ई नहीं लिखे हमने। यहाँ तक क्लियर। ये आपका है प्रोपेनोइक वगैरह। तो इस टाइप से हम क्या है, जितने भी इसमें नेम है वो हम कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है आप इसको कमेंट वगैरह में लिख सकते हैं, हमारा ये डाउट है सेंड कर सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका कार्बन जो चैप्टर आपका 4th है, इसका बेसिक जो नेमिंग वगैरह, इसके कंपाउंड वगैरह के बारे में मैक्सिमम चीजें क्या है, खत्म है। इस चैप्टर की सिर्फ अब बची है एडिशन रिएक्शन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी बची हुई है कार्बन की, और मैक्सिमम हमने क्या है इसमें डिस्कस कर लिया।